Again, welcome back to NCERT Maths with Rohit Sharma, and today's welcome to all of you in this channel. Okay, so we will discuss about exercise 3.2's question number first and first part. Okay, so without waste your time, we will start this video with this question. Okay, so firstly we will say that your question is says that 10 students of a class 10th took part in a mathematics quiz. It means यहाँ पे क्लास 10th में 10 स्टूडेंट हैं जो एक मैथमेटिक्स की जो क्विज चल रही है उस क्विज में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट करते हैं. इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स मोर देन नंबर ऑफ बॉयज यानी कि बॉयज के जो नंबर हैं उससे 4 नंबर्स ज्यादा हो, ठीक है. नंबर ऑफ गर्ल्स जो है ना 4 बॉयज से नंबर ऑफ ज्यादा नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा हैं, तब क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज. तो हमें उस क्विज में नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करना है इन ए सिंपल लैंग्वेज, ठीक है. लेकिन ये आपको जो फाइंड करना है ना वो सिर्फ आपको ग्राफिकली फाइंड करना है. पहले हमने लास्ट एक्सरसाइज में देखा था कि हमें वहां क्या करना था कि हमें ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली दोनों तरीके से नंबर्स को रिप्रेजेंट करना था, बट इधर आपको क्या करना है, सिर्फ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देना है. ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से आपको नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज दोनों आपको फाइंड करने हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. फर्स्टली solution of this part. Okay, so firstly let the number of boys be x and number of girls be y. ओके, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ के गर्ल्स और नंबर बॉयज जो है वो क्लियर हो गए. दैट्स अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन वी विल सॉल्विंग 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10th, यानी कि क्लास 10th जो टोटल है इसके जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, 10 हैं. इट मीन्स यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज दोनों का जो सम है वो टोटल कितना है, 10 है. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. इट्स योर फर्स्ट इक्वेशन. ओके, नाउ सेकेंड स्टेटमेंट इट सेज दैट इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, it is number of girls number of boys and it's number of girls. ये number of girls number of boys हो गए आपके. अब इसमें अब क्वेश्चन देखिए, if the number of girls is y more than the number of boys यानी कि y से आपका जो x जो है वो क्या है, वो y से 4 ज्यादा है, ठीक है. नंबर ऑफ 4 कर देना है, इधर आप इसको 4 कर देंगे, कर दिया. अब करने के बाद आगे क्या करना है, इधर इक्वल लगाना है. अब ये दोनों इक्वल हो गए. इक्वल होने के बाद अब क्या करेंगे, इस y की ट्रांसपोजिंग करेंगे. x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. इट्स इक्वल नंबर सेकेंड. 2 इक्वेशन हो गए बस. अब इस इक्वेशन से क्या करना है, जैसे हमने ग्राफिकली की वैल्यूज रिप्रेजेंट की थी वैसे हम वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे. सो फर्स्टली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के लिए आप एक टेबल ड्रॉ करेंगे. x y, सो x इज वैल्यू इज 5 इज हियर. 5 अगर हम यहाँ पुट करते हैं, x इज वैल्यू 5 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो हमारा सेकंड इक्वेशन कितना हो जाएगा, 5 को माइनस करते हैं तो 5. x इज 5 एंड y इज 5. देन अगेन नेक्स्ट वैल्यू x इज 3. एक्सिस 3 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7. ओके, ये हमारा हो गया. नेक्स्ट
from equation second, from equation second. Again draw a table for second equation. X and y, x and y. So y is equal to, put here is 2, y is equal to 2 is put here, then x's value is 2 is transposing on next side, so y 4 plus 2 is equal to 6 is the value of x. Okay, now next value is put in this equation. X is equal to x, कुछ भी पुट करके रखिए, एक्सिस वैल्यू इज 3 वैल्यू पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, इधर आपका आएगा तो माइनस की वैल्यू हो जाएगी, लेकिन आपको माइनस की वैल्यू आपको फाइंड नहीं करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 0 पुट करते हैं। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। यह हमारी वैल्यू क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। See, maximum value of x 5 6, so 1 2 3 4 5 6 or last 7. Okay, axis value and its y value, sorry, axis and y axis. Of y's maximum value is 7, so 1 2 3 4 5 6 7 and last 8. ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन से आप देखेंगे कि यहाँ पे x की वैल्यू कितने है, 5,5. सो x is 5 is here and y is 5 is here. So we will see it both. We will see its center. Its center is here, 5,5. Next 3,7. 3 is here and 7 is here. यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 3,7. ओके, अब इस तरीके से इस पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, 6,2. 6,2, x is 6 and y is 2. इस तरीके से पुट कर दिया। यहाँ पे आपका ये हो गया 6,2. नेक्स्ट 4,0, x वैल्यू इज 4 एंड y इज 0, तो 4 ये आपका यही हो जाएगा। अब आप इस इक्वेशन को अगर नोट करेंगे, यहाँ पे आपको ग्राफ खींचना है। अब क्या करेंगे, एक ग्राफ खींचते हैं इस तरीके से। जब ग्राफ यहाँ से इस तरीके से खींचेंगे तो ये एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट हो रहा है। ये एक पॉइंट कहाँ पे आके इंटरसेक्ट होंगे, इस जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये कितना है, ये 7 है, और इधर इसको मैच कीजिए तो ये कितना है आपका 3, ये 3 है। तो इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमने पता किया कि जहाँ दो लाइंस जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो 7,3 है। सो वी कैन से दैट, so we can say that the number of boys is equal to x, so x is equal to 7, and the number of boys, number of girls is equal to y, and y is equal to 3. It's a complete answer. Okay, जी आपका आंसर कंप्लीट हो गया। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर, अबाउट दिस अबाउट दिस सेकेंड पार्ट। मैं इस सेकेंड पार्ट से पहले आप लोगों को बोलना चाहूँगा
कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, अगर आप मेरे क्वेश्चंस को समझ पाए बेटरली, आपको अगर समझ में आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बस आपको एक शेयर चाहिए। ओके, सो देखते हैं हम इस सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। इट मीन्स यहाँ पे आपको 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स दे रखी है, उनकी जो कॉस्ट है, ओवरऑल जो कॉस्ट है उसकी 50 रुपीज़ है। ओके, नेक्स्ट लाइन, वेयर इज 7 पेन्स एंड 5 पेन्स, सॉरी 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 40 रुपीज़। इट मीन्स जैसे वेयर इज जब क्या होता है 7 पेंसिल्स, अब इसको चेंज कर दिया, 7 पेंसिल्स परचेज किए और 5 पेन्स, इन दोनों की जो कॉस्ट है वो 46 रुपीज़ है। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, ऑफ 1 पेन और 1 पेंसिल, इन दोनों की आपको कॉस्ट फाइंड करना है। ठीक है, ये भी आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से ही फाइंड करना है। सो फर्स्टली वी विल लेट ऑफ बोथ वैल्यूज, let the cost of 1 pen, सॉरी 1 पेंसिल है, पहले पेंसिल लेते हैं, 1 पेंसिल be X रुपीज एंड the cost of 1 पेंसिल, सॉरी पेन, पेंसिल हमने यहाँ पे लेट कर लिया, अब यहाँ पे पेन लेट करेंगे। द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी Y रुपीज। ओके, फाइनली हमने कॉस्ट को लेट कर लिया X एंड Y रुपीज। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the question, the cost of 5 pencils and 7 pens, 5 pencils मतलब 5 into X plus 7 pens means 7Y, its all over cost is 50 rupees, 50 rupees. It's a equation number first. Okay, अब हमने फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से सॉल्व कर ली। फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करने के बाद नाउ सेकंड इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड इक्वेशन अब क्या कह रहा है कि वेयर इज 7 पेंसिल्स, where is 7 pencils, it means 7X plus 5 pens, it means 5Y is equal to all over cost is 46 rupees, 46 rupees, that's it। बस हमें ये दो इक्वेशंस यहाँ से नोट करने थे। अब दोनों इक्वेशन से सेम आपको क्या करना है, आपके जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है। तो टेबल ड्रॉ करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इस इक्वेशन से हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। एक्स वाई, एक्सिस वैल्यू इज पुट हियर समथिंग 5। अगर हम यहाँ 5 पुट करते हैं तो 5 से कितना होता है 25 माइनस करेंगे तो 7 से इसमें डिवाइड नहीं होगा, तो ऐसी वैल्यू लेते हैं इसका इजीली इसमें डिवाइड हो जाए। समथिंग वी विल चेक हियर, x इज इक्वल टू 2, 5 इंटू 2 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, देन 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 10, दोनों का मल्टीप्लाई करके 10 हम माइनस करेंगे तो 10, तो 7y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 40/7, 40/7, 7 5 जो 35 होता है, 7 5 जो 35.0, 50 हो गया, फिर 7 6 या 42 और 7 7 या 45, समथिंग 5.7 ले लेते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू अगर हमने कितना पुट किया 2 पुट किया, एक्सिस वैल्यू इज 2 पुट किया, तो हमारा y वैल्यू इज 5.7 आ गया, समथिंग 5.7। नेक्स्ट वैल्यू 0 पुट करी तो कितना हो जाएगा, एक काम करते हैं दोनों की 0 0 करके देखते हैं तो इजी हो जाएगा अपना।
ठीक है, अगर यहाँ हम 0 करते हैं तो डिवाइड होगा नहीं, सही है वैल्यू आपकी 2 5.7, और इधर हम अगर 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो एक्सेस वैल्यू कितना हो जाएगा 5, 10 या 50, ये आपका 10 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड है। सेकंड इक्वेशन के लिए करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x y। अब x और y की वैल्यू फिर से इसमें पुट कीजिए, इसमें पुट करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हम अगर यहाँ पे 0 पुट करें, 0 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 का डिवाइड कर देंगे इसमें, 46 में अगर हम 5 का डिवाइड करते हैं तो 5 9 जा 45, 0.5 जा 10 यानी 9.2। ओके, अब ये हो गया। अब नेक्स्ट आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका करना है। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू अगर 0 करते हैं तो y की वैल्यू 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 46, x इज इक्वल टू 46 अपॉन 7, 7 6 या 42, 0.4 बचेगा, फिर से 0, 7 5 या 35, इट मीन्स 6.5 समथिंग, 6.5। ये वैल्यूज़ आपकी फाइंड होके आ गई। ठीक है, अब आपको सिर्फ क्या करना है, ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो अभी हम यहाँ पे इसका एक ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। Four, 5, 6 and 7. Okay, now we will see its maximum value of y. So y is at 9.2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लास्ट 10। ओके, इस तरीके से हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब इसमें क्या है कि वैल्यू को देखिए और यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करना है। एक्स वैल्यू इज 2, एक्स इज 2 एंड वाई इज 5.7, सो वाई इज 5.7 यानी इट मीन्स थोड़ा यहाँ से ज़्यादा हो जाएगा। ये यहाँ से इंटू से लाइन करेंगे, कितना है 2 2, इस तरीके से दोनों यहाँ पे मीट हो जाएंगे। तो 2, 5.7। नेक्स्ट 10, 0, एक्सिस वैल्यू इज 10 10 10 और थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, 8 9 और 10। एक्सिस वैल्यू है 10 और वाइज वैल्यू 0, वाई आपका 0 है और एक्स आपका 10 है, तो सिर्फ यहीं पे हो जाएंगे आपके 10, 0। नेक्स्ट अब इससे हमें क्या करना है, एक इस तरीके से लाइन को पास आउट करना है। इस तरीके से पास आउट करना है। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए एक्सिस वैल्यू 0 एंड वाइज वैल्यू इज 9.2। वाई की वैल्यू आपकी 9.2 है तो समथिंग वाई से इतना ज़रा ऊपर होगा, यहाँ पे होगा, तो यहाँ 0, 9.2। नेक्स्ट एक्सिस वैल्यू 6.5, तो 6.5 इज द मिड ऑफ 6 and 7, सो इस हियर एंड y इज वैल्यू इज 0, y वैल्यू आपकी 0 है तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे 6.5, 0, ये हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को आपको इंटरसेक्ट मैच करना है। दोनों पॉइंट्स को आप मैच करेंगे, थोड़ा आगे हो जाएगा, ये इस तरीके से दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। जब इंटरसेक्ट करेंगे तो ये देखना है हमें, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनके हम पॉइंट को मैच करते हैं, ये हमारा 5 मैच हो रहा है और इधर यहीं से हम ये देखते हैं तो हमारा ये 3 मैच हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे इसकी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा 3,
3,5 इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएंगे। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के बाद आपकी कॉस्ट भी यहाँ पे फाइंड होके निकल आएगी, इसलिए हम बोल सकते हैं सो वी कैन say that the cost of one pen is equal to x is equal to x की वैल्यू कितना है यहाँ पे 3, so 3 rupees and the cost of one pencil is equal to y rupees, so y is equal to 5 rupees. Okay, that's your answer. Thank you everyone.